हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। हम पढ़ रहे हैं शिक्षण कौशल और ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने आप लोगों को शिक्षण के कौशल सिखा दिए हैं। अब जितने बचे हैं, मतलब हमने 4 शिक्षण कौशल तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 5वां शिक्षण कौशल यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, अब आता है आपका दृष्टांत के प्रकार। दृष्टांत क्या है? ये भी एक प्रकार का कौशल होता है। जब आप लोग क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होते हैं तब आप दृष्टांत का यूज़ करते हैं, मीन्स बच्चों को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप मौखिक रूप से सिखा रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग लिखित रूप से सिखा रहे होते हैं, ठीक है। अब मौखिक में क्या आ जाता है, अगर पढ़ाते पढ़ाते कहीं आपको कहानी सुनानी पड़ जाए, कहीं आपको चुटकुले सुनाने पड़ जाएँ, कहीं आपको कविताएं सुनानी पड़ जाएँ, तब आप कहेंगे कि आप लोगों ने मौखिक दृष्टांत का यूज़ किया है। और अगर आपको मॉडल चित्र, मानचित्र और रेखा चित्र का यूज़ करने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप लोग कह सकते हैं कि हमने लिखित दृष्टांत का यूज़ किया है। देखें, अगर आप लोग नए हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें और फर्स्ट पार्ट देखें इसका, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है आपका छात्र सहभागिता कौशल। छात्र सहभागिता में क्या होता है कि आप एज ए टीचर क्लासरूम में टीचिंग करा रहे हैं और अगर आपने बच्चों को अपने साथ में नहीं सिखाया, आपने सहभागिता नहीं ली बच्चों की, तो बच्चे बेहतर तरीके से उस कंटेंट को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिखाए हुए ज्ञान को स्थायी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो बच्चे को ज्ञान सिखाया है, अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट बच्चा वो याद रखे तो आप क्या करें, बच्चों को अपने साथ में इन्वॉल्व करें, ठीक है। जैसे सपोज़ दैट आप कोई मंचन करा सकते हैं, कोई नाटक करा सकते हैं, उसमें कोई कैरेक्टर आप प्ले कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर बच्चे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कितनी बातों को ध्यान रखना है, बाकी अधूरे छोड़कर। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर सपोज दैट आप बोर्ड वर्क दे रहे हैं, आप बोर्ड पर कोई वर्क दे रहे हैं या बच्चे को कोई सेंटेंसेस रिपीट करवा रहे हैं, तो आप सेंटेंसेस को अधूरा छोड़ सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं अब आप लोग इनको पूरा करो, ठीक है। इससे कि वो आधा काम आपने कर दिया, आधा काम बच्चे ने कर दिया। और चाय भी ठंडी हो गई, चाय पी लीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों का खेल गति कविता द्वारा। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को खेल खिलवा सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे को खेल खिलवा सकते हैं। गीत कविता के द्वारा भी आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है टीचर 2-3 लाइनें गाते हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे रिपीट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्लैश कार्ड का प्रयोग करके आप बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रश्न पूछ कर सकते हैं, चित्र बनाकर कर सकते हैं और रिक्त स्थान को भरवा कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस होती हैं, वहाँ पर टीचर क्या करते हैं कि पूरे सेंटेंसेस बढ़िया से लिख देते हैं और बीच बीच के कुछ अक्षर, कुछ शब्दों को गायब कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को बोलते हैं कि इस रिक्त स्थान को भरो। इससे बच्चे की सहभागिता टीचर को मिल जाती है, ठीक है। बच्चा उस काम में इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या होगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में यथोचित शारीरिक संचालन मीन्स ये होता है, देखो आपने देखा होगा कुछ टीचर इतने ऐसे बोरिंग होते हैं कि जैसे वो एक जगह पे खड़े हैं तो वहीं खड़े खड़े पूरा क्लास ख़त्म करके। कुछ टीचर ऐसे होते हैं क्लास में इतना ज़्यादा दौड़ते हैं, इतना ज़्यादा दौड़ते हैं कि उनको देखने में बस उन्हीं को देखते रहो कि सर इधर गए, मैडम इधर गई, सर इधर गए, या सर फिर इधर चले गए, या मैम पढ़ा रही तो मैम इधर गई, फिर मैम इधर चली गई, मैम इधर गई, मैम इधर। वो इतना क्लासरूम में घूमते हैं कि सर में दर्द होने लगता है कि किधर किधर अपनी मुंडी को घुमाते रहो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने क्या करना है, यथोचित शारीरिक संचालन करना है। जितना ज़रूरी है उतना चलो क्लासरूम में, जितना ज़रूरी है उतना हंसो, जितना ज़रूरी है उतने हाथ पैर फेंको, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाव भाव और भंगिमा का प्रयोग। देखो हाव भाव कैसे होने चाहिए, जैसे सपोज दैट आप पढ़ा रहे हो, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर इसमें ऐसी मरी हुई आवाज़ में पढ़ो आप लोग, जैसे सपोज दैट ऐसे करो, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, कुछ मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो जब वीर रस की कविता है तो भाई उत्साह जोश एकदम बढ़िया से होना चाहिए ना, तो ऐसे हाव भाव होने चाहिए। और जब आपने ऐसे क्वेश्चन करने, अरे बच्चों आप लोगों को पता है एक बार ऐसा हुआ था, तो इस तरीके के वर्ड्स को आप लोगों को मतलब बीच बीच में यूज़ करते रहना है। स्वरों में उतार चढ़ाव होना चाहिए। कुछ लोग जैसे सपोज दैट आप सस्वर वाचन कर रहे हो, आप पाठ को बच्चे को पढ़वा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस हाँ रेडियो ऑन कर दिया और वो बज रहा है, नहीं।
जहाँ पर जितना उतार चढ़ाव ज़रूरी है वहाँ पर उतना होना चाहिए। मतलब शब्दों में ऐसा लगे कि हाँ, सामने वाला हमसे कुछ बात कर रहा है, हमको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे क्या लगता है कि हाँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लगती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पुनर्वलन कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका पुनर्वलन कौशल। इसमें आपने 2 बातें याद रखनी, प्रकार और घटक। पुनर्वलन में आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बता चुकी हूँ, 2 प्रकार का होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक जो दिया जाता है वो सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मीन्स अगर बच्चा कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप लोग चाहते हैं कि उसे अच्छे से मोटिवेट करें, प्रेरित करें, या फिर आगे भी वो बच्चा ऐसा ही काम करता रहे, तो आपने क्या करना होता है, आपने उसे पुनर्वलित करना होता है, आपने उसका मोटिवेशन बढ़ाना होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऋणात्मक। ऋणात्मक को आप ये ले लीजिए, ये निगेटिव वे में। ठीक है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव वे में। आपने बच्चे को निगेटिव पुरस्कार में देखो दंड देना होता है, लेकिन इसको ना इस पन्ने तक ही महदूद रहने दीजिए, इसको आगे मत बढ़ाइए। बच्चे को कभी दंड मत देना, वरना नौकरी पे भी बात आ सकती है, और अगर उसके माता पिता को पता चल गया तो फिर और मसला बढ़ सकता है। ठीक है, खैर कुछ भी सही ना, बच्चे को मारना पीटना या फिर उसे दंडित करना ये कोई अच्छी बात नहीं, बस प्यार से समझाओ, सब समझते हैं। क्लियर। अब आ जाता है आपका घटक। कौन से घटक होते हैं? देखो, प्रोत्साहन देने वाले कथन कहो, मतलब बच्चे से ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करो पढ़ाते समय कि बच्चे का दिल खुश हो जाना चाहिए, वो एकदम हैप्पी हो जाए कि वाओ। और क्या करना है, आपने छात्र प्रतिक्रिया का आदर करना है। मीन्स आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चा गलत भी बता रहा है तो ऐसा नहीं आप सीधे उसके मुंह पे कह दो अरे भाई तेरा क्वेश्चन आंसर गलत है, ये तुमने गलत बताया। नहीं, आपने उसको बोलना है बेटा हाँ ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, या फिर आपको क्लासरूम में पता है कि किस बच्चे को आता है, आप उसको खड़ा करो, उससे राइट आंसर लो, फिर उस बच्चे से पूछो बेटा आपको समझ में आया? बोला हाँ आया। बोले अब आप बताओ। और जब वो बता दे तो पूरे क्लास से या तो क्लैपिंग करा दो या फिर आप अपनी आप सेल्फ से उसकी कोई तारीफ़ कर दो। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना नहीं है, बस खाली पढ़ लो। नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग मीन्स ये ऐसे समझो आप, नकारात्मक होता है निगेटिव, अशाब्दिक संकेत जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि क्लासरूम में टीचर किसी बच्चे कोई बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, बच्चे फिर टीचर ने क्या करा, उस बच्चे की तरफ थोड़ी देर देखा ध्यान से, गुस्से वाले फेस से, बच्चा समझ गया कि सर नाराज़ हो गए, या फिर अगर मैम है तो बच्चा समझ गया हाँ मैम नाराज़ हो गई, एकदम शांति से बैठ जाता है बच्चा। ठीक है। वो फिर कोई दिक्कत कर रहा है तो उन्होंने उससे खड़ा करा थोड़ी देर के लिए, क्या बात है, बोला, बिठाला, फिर उसको मतलब ऐसे टीचर घूरते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि बिल्कुल मतलब बच्चा समझ जाता है कि हाँ अब तो कुछ गलती होने वाला है, तो भाई शांति से बैठो। जैसे होता नहीं है माँ बोलती है कि अब तू जाके दिखा, तो वो ये नहीं बोलती कि तू जाके दिखा बाहर, उसका ये मेन मतलब होता है उनका कि बेटा घर में ही बैठो। ठीक है, वो वाला ये। अब देखिए नेक्स्ट है आपका श्यामपट्ट लेखन कौशल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो इसका महत्व क्या है और इसमें ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं। इसका महत्व क्या होता है, जैसे अगर सोच के देखो, इमेजिन करो क्लासरूम में अगर ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है ही नहीं, मिसिंग, तो अगर आपको कोई चित्र बनाना है, कोई रेखा चित्र बनाना है, तो फिर आप कैसे बनाएंगे? मतलब कोई फ्लो चार्ट बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है, तो प्रॉब्लम होगी ना। देखें आपके पास अगर एक बच्चा है तो कोई मसला है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसको वैसे समझा देंगे। लेकिन अगर आप पूरी भरी हुई क्लास है, कोई समूह में आप टीचिंग करा रहे हैं, तो फिर आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा करना है रेखा चित्र बनाने के लिए। चित्र बनाओ, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। और देखो एक यूज़ इसका बहुत ज़्यादा होता है, आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स आप साथ के साथ बोर्ड पे मेंशन करते चलें। इससे क्या होगा, बाद में जब आप पुनरावृत्ति कराएंगे या फिर सारांश बताएंगे तो बहुत आसानी हो जाती है बच्चे को कीवर्ड पकड़ने में। बच्चा बोर्ड से कीवर्ड देख के एक कहानी क्रिएट करके आपको तुरंत ही आंसर कर देता है। इससे क्या होता है, देखो एक बार के पढ़ाए हुए में बच्चे को बिल्कुल भेजे में तो उतर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर सारांश वाइज बोर्ड पे लिखा हुआ है, छोटे छोटे कीवर्ड मेंशन किए हुए हैं आपने पूरी क्लास के, तो बच्चा उसको देख के कुछ ना कुछ आंसर अच्छे से कर देगा। ठीक है। ध्यान रखने योग्य बिंदु इसमें क्या है, देखो भाई अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, सुडौल होने चाहिए, दूर से नज़र आने चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ टीचर लिखते हैं बहुत बड़ा बड़ा,
कुछ टीचर लिखते हैं कतई पुन्ना पुन्ना सा, ठीक है, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अक्षर थोड़े सीधे, सुडौल, ऐसा भी नहीं, वो इंग्लिश वाली मैम होती नहीं, वो पता नहीं क्या लिख जाती हैं डॉक्टर वाली लैंग्वेज में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पता नहीं क्या बच्चों को समझ में भी आ जाता है, हमको कभी समझ में नहीं आया ज़िंदगी में। महत्वपूर्ण बिंदु का ही लेखन करना चाहिए, फालतू की कोई बात बोर्ड पर मत लिखो, वरना इतना कचरा हो जाए कि बच्चे को पता ही नहीं चलेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे और ना लिखने वाले पॉइंट्स कौन से थे, ठीक है। आखिरी है आपका पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति माने होता है रिपीट करना। देखो मैंने उस दिन आपको बताया था पुनरावृत्ति या फिर आवृत्ति, पुनरावृत्ति कह लो या आवृत्ति कह लो। जैसे ये पेन है, ठीक है, अब इस पर क्या है कि वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब मैंने इसको रोल करा ऐसे ऐसे ऐसे, अब देखो ये वापस आया लौट के, तो इसकी क्या हो गई, आवृत्ति हो गई या फिर पुनरावृत्ति हो गई। क्लियर। पुनरावृत्ति कौशल स्थायीकरण कौशल भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्थायीकरण कौशल कहते हैं। सबसे ज़्यादा मदद क्या होती है इससे, पहली बात तो बच्चे का अभ्यास हो जाता है। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं फिर उसे रिपीट करते हैं, इससे बच्चे का क्या होता है, अभ्यास हो जाता है। दूसरा क्या है, इससे आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें सारांश बता सकते हैं। अगर आपने एक बार सारांश बता दिया बच्चे को, मतलब पूरी क्लास कंप्लीट करो, लास्ट में कंक्लूज़न, सारांश जो चाहें दे दो, पुनरावृत्ति हो जाएगी, बच्चे का स्थायी रूप से बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। और क्या, पाठ को स्थायी करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रश्न पूछो, आगे पूछो, पीछे पूछो, कल को आए बच्चा तब पूछो, परसों आए तब पूछो, ठीक है। लेकिन चलते फिरते स्कूल के गलियारों में मत पूछो, क्लासरूम में ही पूछो, ठीक है। कक्षा कार्य दो प्लस गृह कार्य भी दो, TLM का प्रयोग करो। इससे क्या होगा, स्थायीकरण हो जाएगा। इससे बच्चे की जो आपने इसको सिखाया है, जो उसकी नॉलेज है वो परमानेंट हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपके 10 शिक्षण के कौशल कंप्लीट हो गए हैं। देखें मैंने यहाँ से आपका 5वें कौशल से तो इस वीडियो में कवर करा है। क्लियर। और यहाँ पर आपके टोटल जो स्टार्टिंग के कौशल थे वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर करा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए, आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया वो भी क्लियर करें, ठीक है। कोई सजेशन है आप लोगों का वो भी आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।